हैं, नवरात्रों में क्या करें क्या ना करें, खेतरी कैसे बीजे, अखंड जोत कब करें, नवरात्रों के बाद खेतरी का क्या करें, नवरात्रों के बाद अखंड जोत के घी के बचे हुए का क्या करें। ये तमाम वीडियो मेरी तैयार हैं, बस आपको अपनी नजरें चैनल पर रखनी है और इन वीडियोस को देखनी है। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ ओए हुए आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के ओए हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? सोने हो बढ़िया। आप अपना पूरा ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़े। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तेजी के साथ, मस्ती के साथ, मुस्कुराते हुए करते लेकिन। और मैं आज आपको बता रही हूँ नवरात्रों में कुछ ऐसे उपाय जिससे धन घर आए, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। और पहले मैं दिल से ये कामना करती हूँ कि मेरा ये परिवार, ये शख्स जो इस वक्त मुझे देख रहा है, कोई भी मुझे देख रहा है, किसी भी वक्त मुझे देख रहा है, उन सबका एक अपना आशियाना और अपना घर जरूर हो। यकीन मानिए, आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो तब भी आपका अपना आशियाना और घर हो सकता है। इच्छा होनी चाहिए, मन में सोच होनी चाहिए। मैं आज आपको दिल की बात बता रही हूँ ना। जिस वक्त मैंने ये घर, जिसमें इस वक्त मैं छत पर बैठी हूँ, ये घर मैं लेने आई थी, उस टाइम पर ये घर 12 लाख रुपए का था और मेरी जेब में 12 रुपए भी नहीं थे। और जब मैं इस घर को देखने आई थी तो भी मैं रिक्शा में बैठकर आई थी और रिक्शा वाले के मात्र जितने मुझे पैसे देने थे 20 से 25 रुपए, वही मेरे पास थे। लेकिन इच्छा करी। मुझे नहीं मालूम 1 महीने में, 1.5 महीने में कैसे चमत्कार हुआ और ये घर मैंने लिया, वो भी बिना लोन के। फादर इन लॉ ने मदद की, भाई ने मदद करी, पतिदेव को ऑफिस से उनकी सैलरी पर ही लोन मिला। होम लोन हमने कभी नहीं लिया कि हमारे घर के पेपर कहीं पर पड़े रहें। वो पर मंथ उनके उसमें से कुछ कुछ करता रहा। कुछ ज्वेलरी थी उसे बेच दिया और ये घर लिया। लगा एक आशियाना बन जाना चाहिए। ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैम ये कैसे होगा, मैम कहाँ से होगा, मैम पैसे कहाँ से आएंगे, अभी तो घर में बच्चों की फीस भी नहीं जा रही है। अरे यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। आपके पास जो अभाव है आप सिर्फ उसे ही काउंट करते हो। आपको जो मिल सकता है उसे आप देखना ही नहीं चाहते हो। आप जो बीत चुका है उसी में, हमारे कल बड़ी गाड़ी थी, बड़ा घर था, बड़ा बंगला था, हमारे पास बड़ा पैसा था, हमारी एक आंटी है वो जादू टोना करती हैं, उन्होंने हमें सब बर्बाद कर दिया, हमें तो लोगों की नजरें लग गई। ये सब बकवास करके आप सिर्फ पास्ट में ही रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं ये नहीं देखते। फर्दर फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो एक वक्त था, एक फेस था, ये भी एक वक्त है, ये भी एक फेस है, निकल जाएगा और फिर आगे अच्छा फेस आएगा। अपनी नाकामयाबी और अपने गलत कर्मों की सजा या उसका गवाह किसी और को मत बनाइए। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अगर किसी ने आप पर जादू टोना किया है तो बुरा मत मानिएगा। आपने भी कभी ना कभी किसी पर किया है दोस्त। ये कर्म ही लौट कर वापस आ रहे हैं। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले 10 जन्म में किया होगा। तो फिर किसी पर उंगली उठाने क्यों? ना आपको कोई बना सकता है, ना ही कोई आपको बिगाड़ सकता है। आप इस दुनिया के अंदर अपने सबसे बड़े दोस्त और अपने सबसे बड़े दुश्मन स्वयं हैं। आज मैं आपको बताऊंगी धन प्राप्ति के उपाय। अगर आपने ये उपाय 9 दिन लगातार कर लिए तो ओए होए बात ही क्या। लेकिन अगर आप ये उपाय 9 दिन में केवल मात्र 1 दिन भी कर पाए तो मजा आ जाएगा। कर्मों पर बिलीव करिएगा। चाहे रोज करें, चाहे दिन में 1 बार करें, चाहे महीने में 1 बार करें, चाहे किसी भी कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करें, पर ये उपाय करें जरूर। परंतु सब कुछ फल, आपको जो फल इस उपायों को करने का आपको नवरात्रों में मिलता है ना, वो किसी भी अष्टमी पर करने से नहीं मिलता। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको 2 कमरों का घर चाहिए तो आपको भगवान से कहना चाहिए, भगवान मुझे बंगलो दे, तब तो भगवान 2 कमरों का घर देगा। अगर आप कहोगे 2 घर का कमरा दे तो भगवान झुग्गी देगा। अगर आप कहोगे भगवान झुग्गी दे तो भगवान किराए का घर देगा। तो पहले सोच बड़ी करो और आप कर देखो। धन किसको नहीं चाहिए होता? धन हर किसी को चाहिए होता है। नवरात्रों के 9 दिन सिद्धि, रिद्धि, शुभ और लाभ को प्राप्त करने के होते हैं। माँ पार्वती और शिव को मनाने के दिन होते हैं। जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें आपको शुद्धि और नियम का ध्यान रखना है। कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी प्याज खाकर कर रहे हैं, कभी बिना प्याज खाए कर रहे हैं। नहीं जी, हम तो नवरात्रों में प्याज खा लेते, हमारी माँ ने तो कभी हमें छोड़ा नहीं। अरे आपकी माँ ने तो बहुत कुछ नहीं किया था, लेकिन आप वो सब कुछ कर रहे हो। आपकी माँ शायद अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ी थी, आप पढ़ रहे हो। आपकी माँ 5G इस्तेमाल नहीं करती थी, पर आप कर रहे हो। आपकी माँ के टाइम पर इंटरनेट नहीं था, आप कर रहे हो। तो मम्मी ने अगर प्याज नहीं भी छोड़ा तो भगवान के लिए नवरात्रों में तामसिक भोजन, लहसन, प्याज त्यागने का काम तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो अगर व्रत नहीं रख सकते। नवरात्रि में रात्रि 12 बजे 9 दिन लगातार लौंग कपूर से माँ की आरती करिए। रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। धन कहां से आएगा? आपके अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे कि ये शख्स, ये महिला, ये पुरुष इंक्रीमेंट, प्रमोशन, घर, गाड़ी, बंगला, भाई साहब हो क्या रहा है। लेकिन याद रखिएगा, रात्रि 12 बजे 9 दिन लगातार, और किसी कारण से आप रात्रि 12 बजे 9 दिन लगातार नहीं कर सकते भाई मेरे, तो अष्टमी की रात और नवमी की रात तो इसे जरूर करिएगा। और चमत्कार मुझे बताइएगा। आपके व्हाट्सएप का मुझे इंतजार रहेगा, वो भी ऊर्जा से भरे हुए वॉइस मैसेज का। मैम चमत्कार हो गया, कमाल हो गया, उसका मुझे इंतजार रहेगा। 9 दिन लगातार 8 बजे हनुमान जी को 9 लौंग
पान के बीड़ा में यानी कि पान के पत्ते पे रखकर नियमित रूप से एक मंदिर में जाकर अर्पण कीजिए, लेकिन समय 8 बजे होना चाहिए। देखिए, हमें पैसा भी चाहिए, उसमें समय भी ना हो, मैं नहीं जा सकती, मेरे पति चले जाएं, जो मर्जी करिएगा, चाहे एक बार करें। अगर धन चाहिए ना तो धन इतनी आसानी से नहीं आता। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसमें इफ एंड बट नहीं हो सकता। ये उपाय आप सूतक पातक और पीरियड्स में नहीं कर सकते। ये उपाय करने के लिए मैम हम ऐसा कर दें, मैम हम वैसा कर दें, मैम एक बार तो हमने कर दिया, मैम एक बार तो हम भूल गए, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स है। ये उपाय जो बता रही हूँ थोड़े टफ हैं और नियम और शुद्धि के साथ ही होंगे। खाना खा के करो, बिना खाए करो, एक बार करो, 9 बार करो, आपकी मर्जी। शाम 6:30 बजे रोज आपको खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगानी है और अपने हाथ से ही किसी कुंवारी 9 साल से छोटी बच्ची को खिलानी है 9 दिन लगातार, लेकिन 6:30 बजे। अगर आप ऑफिस में होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है तो मत करिए इस उपाय को, लेकिन मुझसे इसके ऑल्टरनेट मत पूछिए, क्योंकि ये कुछ उपाय ऐसे हैं, धन आसानी से नहीं आता, लॉटरी हर किसी की नहीं लग सकती, यहां पर समय सीमा अनिवार्य है, उसे मैं बदल नहीं सकती। आप मुझसे बेमन से पूछेंगे तो आपका दिल रखने के लिए मैं कह दूंगी हाँ बेटा ठीक है, 6:30 की जगह 8:30 खिला दो, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा, ये तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन अगर 6:30 खिलाएंगे तो ओए होए, और 6:30 के 6:45 हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7:45 हो जाए, लेकिन आप सोचो कि 7:45 हो जाए तो फिर दोस्त गड़बड़ है। फिर वो समय जो मैंने इतनी मेहनत करके समय निकाल कर आपके लिए जो बेला पर उपाय बनाए वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी उम्र के बराबर लौंग लाल धागे में बांधकर माता के मंदिर में हर रोज अर्पण की जाए और एक ही टाइम पर सुबह 4 से 5 के बीच में की जाए तो अपार धन की प्राप्ति होती है। जैसे आपकी एज 40 है तो 40 लौंग्स ले लीजिए, 45 है 45 ले लीजिए, 30 है 35 ले लीजिए, लेकिन लौंग लाल धागे में बांधकर एक ही टाइम सुबह 4 से 5 के बीच में माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण कर कराएं। जी नहीं, ये उपाय आपको जाकर मंदिर में ही करना होगा। पान के पत्ते पर हवन सामग्री मिलाकर हवन रोज 9 बजे या सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात्रि 9 बजे ओम ह्रीम क्लीं चामुंडा विच्चा के साथ आप करें तो इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, आपने सोचा नहीं होगा। किसी ने मार भी लिया होगा ना आपका धन, वो भी घर आके हाथ जोड़ के धन देके जाएगा। रोज करिए। रोज आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर गंगा जल छिड़कना है, उसे शुद्ध करना है, उस पर राम लिखना है, उस पर रखनी है आपको कोई मिठाई, और सुबह 7 बजे हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये मिठाई और पान का पत्ता आपको एक ही टाइम एक ही मंदिर में अर्पण करना है। मिठाई हर रोज बदल सकते हैं, पर पीपल का पत्ता हर रोज नया लेना है। आप राम लाल रंग के स्केच पेन से लिख सकते हैं, सिंदूर से भी लिख सकते हैं और रोली से भी लिख सकते हैं। अगर शक्ति पर्व पर, इस शक्ति के इस पर्व पर धन के लिए आपको कोई भी विशेष उपाय करना है तो 9 कमल के फूल माँ को सुबह 8 बजे से पहले अर्पण करें। जिनके पास कमल के फूल ना हो वो 9 कमल के गट्टे माँ को पान के पत्ते पर रखकर रोज अर्पण करें और सिर्फ धन की कामना करें। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो रोज सुबह शाम माँ के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, माँ के मंदिर में 4 साबुत लौंग डालकर घी का दिया जलाइए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो रोज शाम को अपने घर की चौखट पर 2 घी के दीपक जलाएंगे, अपने आंगन में रंगोली बनाएंगे, और जो लोग तुलसी पर दिया जलाएंगे और वो दिया शाम तक जलेगा, उनके घर से इस बार लक्ष्मी रूठ कर कहीं नहीं जाएगी। ये मैं आपको गारंटेड कह रही हूं और आपको इसके बहुत विशेषकर लाभ होंगे। अपना और अपनों का रखिए बहुत ज्यादा ध्यान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।